बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास की अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। बैसाख मास की कथा पितरों की शांति के लिए होती है। हर एक दोष को शांत करने के लिए बैसाख मास की अमावस्या अति उत्तम है। इसमें भगवान श्री हरि की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा होती है। प्राचीन समय की बात है, एक दिन श्रुतदेव जी मिथिलापति को बैसाख अमावस्या की कथा सुना रहे थे। उन्होंने बताया, राजा सावरानी का शासन था। उसमें एक धर्मवरण नाम का ब्राह्मण रहता था। वह मुनियों के साथ सतत्याग पुष्कर क्षेत्र की यात्रा कर रहा था। तभी वहां नारद जी आए और उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य अति उत्तम है। गृहस्थ धर्म से उत्तम ब्रह्मचर्य है, और जिसने इस कलयुग में जुबान पर काबू पा लिया और ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, वह भगवान श्री हरि के लोक को जाता है। मुनि की बात सुनकर धर्मवरण ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वे कमंडलू हाथ में लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा, इस घोर कलयुग में सब एक दूसरे से बैर रखते हैं, बहुत कम प्रेम है, भाई भाई का दुश्मन है और पुत्र पिता की संपत्ति हड़पने में लगा है। पत्नी पति से बैर रखती है और गृहस्थ धर्म में रहकर सब कुछ बिखर सा रहा है। तब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन होना ही उचित समझा। वे भ्रमण करते जा रहे थे और इस काले कलयुग के रूप को देख रहे थे। तभी वह पितृलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर एक पितृलोक में पितृ अंधकूप में गिरे हुए हैं। तब इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तब उन पितरों ने बताया कि हम धर्मवरण नाम के पितृ हैं और हम अंधकूप में गिरे पड़े हैं, क्योंकि हमारे वंश में सिर्फ एक ही महापुरुष रह गया है और उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है। तब हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे पुत्र से कहना कि वह गृहस्थ धर्म अपनाकर बैसाख मास की अमावस्या में स्नान दान श्राद्ध करेगा तो हम इस नरक से उद्धार पा जाएंगे। तभी धर्मवरण ने बताया कि हे पितरों, मैं ही आपके कुल में जन्मा धर्मवरण हूँ। मैं इस कलयुग से पापाचार को देखकर डर गया था, इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य अपनाया। तब पितरों ने बताया, हे पुत्र, अगर वंश में एक भी पुरुष शिव भक्त हो जाए, हरि भक्त हो जाए, तो उसकी 100 पीढ़ी बीती हुई और भावी पीढ़ी भी तर जाती है। सदाचार से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और जो प्रतिदिन मोक्षदायिनी कथाओं को सुनता है, शुभ कारिणी तुलसी जिसके घर में होती है, जिसके घर में गाय होती है, भगवान श्री हरि की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। बैसाख मास की अमावस्या मनुष्य को मोक्षदायिनी होती है। जल से भरा हुआ घड़ा पिंडदान करता है। गृहस्थ धर्म का पालन आश्रय लो और गृहस्थ धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम धर्म अर्थ काम से संतुष्ट हो जाओ और हमें इस अंधकूप में से गिरने से बचा लो। अगर तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी तो तुम्हारा भी पिंडदान नहीं होगा और तुम भी इस अंधकूप में ही गिरोगे। इसलिए हे पुत्र, तुम जाओ और गृहस्थ धर्म का पालन करो। एक सुंदर पुत्र, एक सदाचारी पुत्र को जन्म दो, श्री हरि भक्त बनाओ और पृथ्वीलोक पर जाओ। तभी धर्मवरण पृथ्वीलोक पर आए और स्नान कर सुबह जो बैसाख मास की अमावस्या थी, उसमें उन्होंने अपने पितरों का पाप विनाशक श्राद्ध करके
पिंडदान दिया और उसके बाद उन्होंने विवाह किया और एक सदाचारी पुत्र को जन्म देकर वह गंधमादन पर्वत पर चले गए। बोल श्री हरि विष्णु की जय, सियापति रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो